ओम शांति। 4 अगस्त 2025 के ईश्वरीय महावाक्य पहले सुनते हैं मुरली का मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, विकारों का अंश मिटाने के लिए अंतर्मुखी बनो। सेकंड में देह से डिटैच होकर बाप को याद करो। जैसे बाप कल्याणकारी है, तुम भी बनो। ज्ञान धन धारण कर दान कर सेवा करो। भोजन भी बाप को याद कर खाओ, ऐसे भोजन पवित्र बन जाता है। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, आसुरी संकल्प मिटाओ। 84 जन्मों का चक्र समझो और चक्रवर्ती बनो। अपने को आपे ही राज तिलक देना है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसीलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच। इस दुनिया की शुद्ध बुद्ध बिल्कुल भूल जाए। 1 सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं। यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो, बाप की याद में बैठो और साथ साथ यह जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं हैं, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे। तुमको यही याद करना चाहिए। इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनो। भगवानुवाच है ना, यह एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग है वैश्यालय। यह दुनिया बदलती है। भारत की ही बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। बोले जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा। बोलो, पहले अपना तो समझो, पीछे औरों की बात। भारतवासी ही अपने को भूल दुखी हुए हैं। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं। भारत में ही पुकारते हैं तुम मात पिता। विलायत में मात पिता अक्षर नहीं कहते, वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे। भारत स्वर्ग था, यह भी तुम जानते हो। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। बाप को बागवान कहते हैं, बुलाते हैं आकर कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है। न ईश्वर को न माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर कहा, बस रिपीट करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं। तुम बच्चे समझते हो यह ड्रामा का खेल है, राम राज्य का और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख, रावण राज्य में दुख है। यहाँ की ही बात है। यह कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है 5 विकारों को, जिसको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं।
सतोगुणी से तमोगुणी बनना है। इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसीलिए विकारी कहा जाता है। नाम भी है विशेष दुनिया, फिर वाइसलेस दुनिया, अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है, यह तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ड से अपने हेविन, न्यू वर्ड में पहले हेविन था। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा है। उसमें सुख घनेरे हुए हैं। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसे होती है, यह भी कोई समझते नहीं है। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात। दिन और रात यहाँ होता है, यह कोई नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात। अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे, तब पाप आत्मा बनेंगे। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है। ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव। वह है निराकारी फूल। फिर साकार में मेल फीमेल हैं, उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा यह पूजन सिमरण लायक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बिगर समझ कह देते हैं प्रभु तेरी माया प्रबल है। किसके पास धन होगा, कहेंगे इनके इनके पास माया बहुत है। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है 10 शीश वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता है, जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं। उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला न सका। दृष्टांत बना दिए हैं, बाकी कोई चीज है नहीं। बाप कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए, परंतु तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि यह सब दृष्टांत बना दिए हैं, इनका जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। ब्रह्मरी का भी दृष्टांत है। ब्रह्मरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भूं भूं कर पतित से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं भल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि यह सृष्टि है ही नहीं, चुरपुर बंद हो जाती है। भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं। गीत गाना, यह करना, कितना हंगामा, कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते हैं। बाप कहते हैं यह सब छोड़ अंतर्मुख हो जाओ, जैसे कि यह सृष्टि है नहीं। अपने को देखो, हम लायक बने हैं, कोई विकार तो नहीं सताता है। हम बाप को याद करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा हैं, हमारा वह बाप है। अंदर में यह चलता रहे। अब हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे हैं। अक का व टांगर का फूल नहीं बनना है। अक का व टांगर का फूल नहीं बनना है। हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार फूल बनना है। कोई बदबू ना रहे। बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे।
कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है, ऐसे-ऐसे अपने को पक्का करना है। अपने को सुधारना है, कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भल करो, उनसे भी टाइम निकाल उनसे भी टाइम निकाल सकते हो, भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना बना हूँ, आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा, यह तो आज घाटा हो गया। उतरना और चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे, कहाँ नीचे होते हैं। तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। अपना खाता देखना है, मुख्य है याद की यात्रा। भगवानुवाच है तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहा जाए? कृष्ण तो शरीरधारी हैं, भगवान तो निराकार परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। सफेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की होती है ना, चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ। छोटे रथ में थोड़े ही प्रवेश करेंगे, खुद ही कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं। वह है सुप्रीम गॉड फादर अथवा सुप्रीम सोल। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने हो। सतयुग में 100% प्योरिटी थी तो पीस एंड प्रॉस्पर्टी भी थी। मुख्य है प्योरिटी। देखते भी हो प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच हैं। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं बाबा ने समझाया है। कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकती है, क्योंकि विकारी बनती है ना। अभी बाप कहते हैं तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी हो रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप ही देते हैं, तिलक भी मस्तक पर देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, किसके लिए? तुम अपने को आप ही राज तिलक दो। जैसे बैरिस्टर पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आप ही बैरिस्टरी का तिलक देते हैं। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़े ही मिलेगा। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे सब पास हो जाएं। बच्चों को अपने को आपे ही त्रास तिलक देना है। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, देवी देवताएं डबल सिरताज बनते हैं। पतित राजाएं भी उन्हों की पूजा करते हैं। तुम पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं। अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वह धारण कर फिर दान करना है। यह सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं, वह पढ़ाई है अल्पकाल के लिए। विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं और हार्ट फेल हो जाते हैं तो पढ़ाई खत्म। विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं तो पढ़ाई खत्म, विनाशी हो गई ना। मेहनत सारी मुफ्त में गई।
तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। वहाँ अकाले मृत्यु होती ही नहीं, यहाँ पढ़ाई साथ ले जाएंगे। अब जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं। एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता की इतनी महिमा क्यों है? भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है, वह है निराकार, सब आत्माओं का बाप, इसीलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े, यह है युक्ति। क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए, संभाल रखनी है। हमारी आंखें कहाँ मतवाली तो नहीं बनी। बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई। ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वह कहते हैं चना खाएंगी। एक बार खाने से पाप थोड़े ही लग जाएगा। जो कच्चे होते हैं वह झट खा लेते हैं। इस पर शास्त्रों में भी दृष्टांत है, यह कहानियां बैठ बनाई हैं। बाकी है सब इस समय की बातें। तुम सब सीताएं हो, तुमको बाप कहते हैं, एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। बाकी और कोई बातें हैं नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है। यह तो विकारों की प्रवेशता यह तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं तुम तो असुर हो, चलन आसुरी है। भिखारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो। या फिर बेहद का बाप कहते हैं तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं। फिर काला मुंह करते हो, प्रतिज्ञा कर फिर भिखारी बन पड़ते हो। काले से भी काला बन जाते हैं, इसीलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी पर चढ़ती कला होती है। बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने। बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने, संशय की बात हो नहीं सकती। बाप है हेविनली गॉड फादर, तो जरूर हेविन सौगात में लाएंगे ना बच्चों के लिए। शिव जयंती भी मनाते हैं, क्या करते होंगे? व्रत आदि रखते होंगे। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का। विकार में नहीं जाना है, इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। अब यह एक जन्म पवित्र बनो, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी और धर्म ही नहीं रहेंगे जो ताली बजे। एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है। सेकेंड पॉइंट, खाने पीने की पूरी पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा न दे, यह संभाल करनी है। अपने को सुधारना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है, मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। प्रकृति को तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना,
तथा खूने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना, इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी होगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर, अभी इसके अनुभवी बनो, तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। स्लोगन है, निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। अब व्यक्ति सारे सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार की अनुभवी बनो। परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदायी झूले में झूलते सदा परमात्मा प्यार में लवलीन रहो, तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्मा प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो। इतना परमात्मा प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है, लेकिन परमात्मा प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्मा प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। अच्छा, ओम शांति।